गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकॉम सेमेस्टर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग 2। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग 2 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करेंगे नहीं, मैं आपको IMP दूंगी। क्यों करना ज़रूरी है इसे, वजह है आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। आई एम हैविंग मार्च 2019 क्वेश्चन पेपर। 22 के MCQ ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। 2021 मास प्रमोशन था, उसके पहले के MCQ भी अवेलेबल है। ओके, MCQ के वीडियोस में आपको 22 के वीडियोस में आपको लिंक मिल जाएगी पुराने MCQ की। प्लेलिस्ट चेक करिए खास करके। आज हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में थ्योरी के फेयर चांसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपको पढ़ के जानी ही चाहिए इन द एग्जाम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर थ्योरी। लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सबसे पहला चैप्टर। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए। ये मीनिंग है और नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स है। 2018 और 19 दोनों ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। 2021 जैसे कहा मास प्रमोशन है, और 22 का जो पेपर है आपका उसमें थ्योरी नहीं है बिकॉज वी हैव 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर और आपके पास प्रैक्टिकल चैप्टर्स ज़्यादा है इसलिए। ओके, चलिए उसके बाद ये एक आप छोटी सी चीज़ करके जाइए कि टाइप ऑफ सर्विसेज और उसका यूनिट ऑफ कॉस्ट क्या रहेगा फॉर द MCQ पर्पज़। स्टेटमेंट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आपको सीखना ही पड़ेगा टू सॉल्व द सम्स, और उसके 2019 के क्वेश्चन पेपर में फॉर्मेट पूछा है तो प्रोफॉर्मा आपका लर्न हो करना ही पड़ेगा हमें सम्स के लिए, थियोरी में भी काम आ जाएगा। चलिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इतना ही है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज़ यूनिट कॉस्टिंग। यूनिट कॉस्टिंग एक ऐसा चैप्टर है, मैंने जब पढ़ा है आपको तभी भी कहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। कॉस्टिंग के लिए यूनिट कॉस्टिंग आपको आना ही चाहिए। जब तक आप कॉमर्स पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा, और जब तक कॉस्ट अकाउंटिंग रहेगा यूनिट कॉस्टिंग कहीं ना कहीं अपनी असर बताएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ये लंबी लंबी थ्योरी पूरी नहीं पढ़नी है आपको, लेकिन उसके मेन पार्ट आपको पता होने चाहिए कि इसमें ये चीज़ें तो आएगी ही। जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पूछे जाते हैं तो इन दैट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स आर देयर, एंड यू नो अबाउट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, उसके बारे में भी आप जानते हैं, जस्ट रीड इट वंस। कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ये जो है आप मेरा थ्योरी नहीं, मेरे प्रैक्टिकल का फर्स्ट सेकंड वीडियो देखिए। मैंने कॉस्ट शीट पढ़ाने से पहले बेसिक्स पढ़ा है, उसमें आपको ये डिटेलिंग पढ़ाई है। ये अगर आप करते हैं तो आपका कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट वाला क्वेश्चंस आपका लर्न हो जाएगा। चलिए प्रोफॉर्मा ऑफ कॉस्ट शीट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, सम्स जो करवाए हैं उसे देखिए, हो जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के जाइए। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है, दैट इज़ आई थिंक टेंडर प्राइस। Tender price was also asked in 2019, so just go and just read and go for the exam for tender price and work in progress, as well as element of cost and classification of cost, right? चलिए आई थिंक दिस इज़ डन। फिर सम्स करिए, कॉस्ट शीट का सम्स 101% आएगा तो उसे करके जाइए। इवन रिकन्सिलिएशन के लिए भी आपको कॉस्ट शीट तो आनी ही चाहिए। सो यूनिट कॉस्टिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर in your BCom SEM for cost accounting too. Now let's talk about reconciliation of cost and financial account. Reasons for disagreement in profit. This one, ये आपको पूछा गया है 2019 में, रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट। और भी मैं देख लेती हूँ कहीं इसके रिलेटेड कुछ और हो तो नहीं है, बट ये जस्ट रीज़न फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट 2019 में पूछा। आप ये लर्न करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप ये एक बार देख कर जाइए कि क्या क्या वजह है कि प्रॉफिट में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। ये जो नीचे कॉलम्स दिए हैं वो, उसमें एक चीज़ है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, मैंने स्टार करा हुआ है, ये खास पढ़ के जाइए। इसके लिए आप इस चैप्टर को जब मैंने लर्न करवाया, मतलब जब सम्स करवाएं, वो उसका फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ पर मैंने आपको अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह की थियोरी एग्जाम में पूछते हैं प्रैक्टिकल चैप्टर में से, तो आप उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि कॉस्ट अकाउंट में फैक्ट्री ओवरहेड इतना है, फिनेंशियल में इतना है, इतना ज़्यादा है तो उसे ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, कम है तो उसे अंडर एब्जॉर्प्शन कहते हैं, राइट। सो यू कैन जस्ट टेक अ इमेजिनरी फिगर्स, आप इमेजिनरी फिगर्स लेके उसको लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, आप अगर जो भी लिखते हैं वो, मैं ये नहीं कहती कि टोटली बुक का हो, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप उस बेस पर लिख रहे हैं, आपकी लैंग्वेज सही है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रोफॉर्मा ऑफ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, एज आई टोल्ड यू
सम्स करने के लिए आपको ये प्रोफॉर्मा आना चाहिए, और प्रोफॉर्मा अगर पूछा जाता है इन थ्योरी तो वो आपको ऑलरेडी आता ही होगा क्योंकि आपने सम्स के लिए रेडी किया है। चलिए, उसके बाद रिकन्सिलिएशन डन। देन अवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। इसके शॉर्ट सम्स करके जाइए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले कहाँ कहाँ यूज़ होता है दिस जॉब कॉस्टिंग, विच इंडस्ट्रीज, प्रिंटर्स, मशीन टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब फाउंड्रीज एंड दिस जनरल इंजीनियरिंग, राइट। सबसे पहले आप करके जाइए मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग इन 2018 दे हैव आस्क्ड यू। देन द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग अगेन इन 2018। लिमिटेशन नहीं पूछा है पर आप पढ़ के जाइए। 22 में कोई जॉब कॉस्टिंग बैच कॉस्टिंग नहीं पूछा है क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं थी, ओनली 50 मार्क्स क्वेश्चन पेपर। Now batch costing, medicines is the best example for batch costing. Determining economic batch quantity formula learn करके जाइए। डन। चलिए अब बात करते हैं हमारे द लॉन्गेस्ट चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की, एंड उसके अंदर थियोरी में है एक दो चीज़ जो मुझे लगता है आपको करके जानी चाहिए। एक तो आप ये करके जाइए वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। उसकी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि थियोरी में मैम क्या लिखे वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड में, तो जस्ट गो फॉर द एंट्रीज एंड द ट्रीटमेंट, किस तरह से उसकी इफेक्ट दी जाती है। उसके लिए कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, ये सब में जब हम यूज़ करते हैं यही चीज़ को आपको थियोरी में लिखना है। देन देर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड मुझे आपको बतानी थी, दैट इज़ एस्केलेशन क्लॉज। या एक तो ये प्रोफॉर्मा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2019 में पूछा है, आपको उसके बारे में लिखना है। प्रोफॉर्मा से याद आया, यस एक वीडियो प्रोफॉर्मा अकाउंट का आएगा, रेडी है, बस एक बार जस्ट उसको देख लूँ और फिर आपके लिए डाल दूँ। प्रोफॉर्मा एक अकाउंट के बारे में आपको ये लिखना है, ये थ्योरी है, इसे लर्न करके जाइए। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, एस्केलेशन क्लॉज। या एक ये करके जाइए, पूछा नहीं है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिक्स्ड प्राइस, कॉस्ट प्लस प्राइस। लिसन, या दिस वन एस्केलेशन क्लॉज 2018, ये मैं ढूंढ रही थी। एस्केलेशन क्लॉज 2018 में पूछा हुआ थियोरी का क्वेश्चन, इसे लर्न करके जाइए। कॉन्ट्रैक्ट में चांसेस ज़्यादा सम्स के हैं क्योंकि 14 मार्क्स का एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आना जायज़ है। उसके ऑप्शन में 7 मार्क्स का जॉब बैच कॉस्टिंग का सम हो सकता है और 7 मार्क्स की थियोरी हो सकती है। थियोरी भी कॉन्ट्रैक्ट की पूछ सकते हैं, जैसे 7 मार्क्स का सम पूछा और 7 मार्क्स में थियोरी पूछी। सो मोस्टली आपके इक्वल चांसेस हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से आता है तो एक अच्छा सा सम करके चले जाइए, और जॉब और बैच कॉस्टिंग में शॉर्ट सम्स जो बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे और आपको कॉस्ट शीट आती है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो सकती है, उसी के रिलेटेड जॉब और बैच है, ठीक है। तो ये हो गया आपका थ्योरी पोर्शन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। देन आपका जो एक सवाल था कि मैम आप कॉस्ट अकाउंटिंग में थ्योरी बता दीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मैंने बता दी। ये मेरे पास मार्च 2019 का क्वेश्चन पेपर है, एंड हियर यू जस्ट हैव इट। 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट का, उसके ऑप्शन में 7 मार्क्स और 7 मार्क्स की थ्योरी। देन यू हैव द सेकेंड वन दिस रिकन्सिलिएशन, और उसके ऑप्शन में 7 और 7 मार्क्स की थियोरी, 7 मार्क्स की थियोरी, 7 मार्क्स का सम। मैं इसे बेस नहीं ले सकती, द रीज़न इज़ दैट कि इसमें MCQ यूनिट वाइज है। आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। मैंने जो थियोरी दी उसे एक बार पढ़ के जाइए। सब में आपको कॉस्ट शीट आनी चाहिए, अच्छे से बाय डिफ़ॉल्ट आनी चाहिए क्योंकि उसका सम होगा। रिकन्सिलिएशन के लिए भी कॉस्ट शीट आनी चाहिए, तो इंटर रिलेटेड है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के सम वीडियो डाल दी है मैंने, आप उसे देख कर जाइए। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक सम्स डाल दिए, एक और सम डाल दूंगी, तो आपका पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग 2 रेडी है। आई डोंट थिंक सो यू नीड मी इन दिस सब्जेक्ट एनी मोर। Just work hard, watch the video. If you have any query, ask me, I will solve it. Well, the next video, till then, bye students.